हेलो दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 12वीं के इतिहास विषय का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है विद्रोही और राज, इस चैप्टर से संबंधित हम लोग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं कि यदि आप कक्षा 12वीं के इतिहास विषय के चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहते हैं दोस्तों, आप जो है डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए। वहाँ पे दोस्तों आपको जो है सारे चैप्टर्स का एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ दोस्तों आप जो है सारे वीडियो को विस्तार ढंग से समझ सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों मैंने जो है इस चैप्टर संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो वीडियो है ये इस चैप्टर का पार्ट 1 होने वाला है। इसके बाद दोस्तों मैं जो है इस चैप्टर का पार्ट 2 अपलोड करूंगा, जिसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बच जाएंगे उसको मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए ताकि इस प्रकार का कंटेंट जो है हर एक विद्यार्थी को प्राप्त हो सके। दोस्तों यदि आपको इसका PDF चाहिए दोस्तों आप जो है कमेंट करें। यदि ज़्यादा विद्यार्थियों का कमेंट आता है दोस्तों मैं जो है इस PDF को अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इस चैप्टर का सबसे पहला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को किसने सिपाही विद्रोह कहा। दोस्तों ये जो है ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा कहा गया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो 1857 का विद्रोह है ये 10 मई 1857 से शुरू हुआ था। ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ था ना, मेरठ से शुरू हुआ था दोस्तों। ठीक है, ये सारी चीज़ बेसिक चीज़ें हैं जो कि दोस्तों मैंने जो है चैप्टर में पूरे डिटेल से डिस्कस किया है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों इसके बारे में आपको यहाँ पे नॉलेज मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ ताकि इस प्रश्न के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो। यहाँ पे मैंने आपके लिए बताया है कि ब्रिटिश इतिहासकार इसे मात्र सिपाहियों का विद्रोह मानते थे, जबकि भारतीय इतिहासकार इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते थे। क्योंकि दोस्तों भारतीय इतिहासकार जो है उन लोग को लग रहा था कि ये जो युद्ध है इस युद्ध में भारत का विजय अर्थात भारत जो है स्वतंत्र हो जाएगा, जिस कारण बस इन लोग जो है बोलता है कि ये जो है युद्ध है ये भारत प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। ठीक है, लेकिन दोस्तों कुछ कारणवश जो है इस विद्रोह को ब्रिटिश के द्वारा फिर दबा दिया जाता है और दोस्तों फिर जो है ब्रिटिश लोग फिर शासन करने लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कहाँ से ना मेरठ से, कब ना 10 मई से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे किस रेजिमेंट से जुड़े थे। तो दोस्तों ये जो है 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से जुड़े थे। ठीक है, आपको पता होगा मंगल पांडे के बारे में। ठीक है, इन्हीं के द्वारा जो है सबसे पहले ब्रिटिश को मार दिया गया, फिर इसको जो है फांसी चढ़ा दी गई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ दोस्तों आपको जो है चैप्टर में मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला किया था। ठीक है, और इसी के कारण दोस्तों ये जो है जब इनको फांसी दे दिया गया था तो ये जो खबर है ये चारों तरफ फैलने लगी थी और उसकी अफवाहें भी फैलने लगी थी, जिस कारणवश ये जो युद्ध है ये और भी ज़्यादा खतरनाक साबित होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया। दोस्तों वो जो है बहादुर शाह जफर के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ लड़ाई लड़ी। तो दोस्तों ये जो है ग्वालियर में लड़ी थी। ठीक है, यहाँ पे जो है रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ वीरता से लड़ाई लड़ी और ग्वालियर में शहीद हुई। दोस्तों आपको पता होगा रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। ठीक है, ये जो है एक महान योद्धा थी जिसका आपको जो है रीज़न आपको 1857 में देखने को मिलेगा कि ये जो लक्ष्मीबाई थी, रानी जो थी, ये जो है ब्रिटिश के खिलाफ इतना ज़्यादा विद्रोह कर रही थी कि अंग्रेज लोग भी जो है डरने लगे थे कि एक स्त्री इतना ज़्यादा विद्रोह कैसे कर सकती है। ठीक है, लेकिन अंत में जो है ये यहाँ पर सही हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। तो वो था चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि नए कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी होने के कारण सिपाहियों में असंतोष बढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जो कारतूस होता है उसमें जो है जो चर्बी होती है गाय और सुअर की उसमें जो है रखा जाता था। ठीक है, कारतूस को, जिस कारण बस यहाँ पे जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों का जो है धर्म वो भ्रष्ट होने लगता है और उन लोग जो है इस विद्रोह को बहुत ही भयानक बहुत ही खतरनाक तरीके से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है कि 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने किस रणनीति का उपयोग किया। तो वो था फुट डालो राज करो।
ठीक है। यह रणनीति के तहत जो है यहाँ पे फिर से जो है आंदोलन, यहाँ पे फिर से जो है इन लोग शासन करने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि नाना साहब कौन थे? तो वो थे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विद्रोह के दौरान अवध का नेतृत्व किसने किया? तो वो था बेगम हजरत महल, ठीक है। इसके द्वारा जो है यहाँ पे दोस्तों इसके द्वारा यहाँ पे बताया गया था कि अवध में जो है ये जो है युद्ध का नेतृत्व कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि रानी लक्ष्मीबाई को किस अंग्रेज अधिकारी ने हराया? तो वो था ह्यूरोज, ठीक है। ह्यूरोज जो है वो रानी लक्ष्मीबाई को हराता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह के बाद किस कानून को लागू किया? तो वो था भारत सरकार अधिनियम 1858, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 1857 के विद्रोह में बिहार में किसने नेतृत्व किया? तो वो था कुंवर सिंह, ठीक है, जो 80 वर्ष की आयु में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नहीं, डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है कि दिल्ली को अंग्रेजों ने कब पुनः कब्जा किया? तो वो था सितंबर 1857। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे अधिक नुकसान कहाँ हुआ? तो वो था कानपुर में, ठीक है। कानपुर में जो है सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिला था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो वो था मणिकर्णिका, ठीक है। ये दोस्तों आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि बचपन में उन्हें जो है मनु कहा जाता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको झांसी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पता होनी चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है कि 1857 के विद्रोह के दौरान पंजाब में किसने अंग्रेजों का समर्थन किया? तो वो था सिख शासकों ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि 1857 के विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता का उदाहरण कौन सा था? तो वो था बहादुर शाह जफर का नेतृत्व, ठीक है, जो कि एक मुस्लिम थे, परंतु इन लोग जो है ये जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों की जो है सहायता कर रहे थे, अर्थात यहाँ पे जो है एकता का उदाहरण देखने को मिलता है। यहाँ पे 19 क्वेश्चन नंबर 19 है कि 1857 के विद्रोह में कौन सा क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुआ? तो वो था मद्रास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन किसने कहा? तो वो जो है वीडी सावरकर के द्वारा कहा गया था, ठीक है। और उन्होंने जो है इन्होंने जो है भारत को स्वतंत्रता संग्राम माना था इस युद्ध को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि 1857 के विद्रोह में कितने समय तक दिल्ली स्वतंत्र रही? तो वो था 4 महीना, ठीक है। मई से सितंबर 1857 तक दिल्ली विद्रोहियों के नेतृत्व में रही। क्वेश्चन नंबर 22 है कि 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय सेना में क्या बदलाव किया गया? तो वो था सांप्रदायिक आधार पर विभाजन। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि कौन सा विद्रोही नेता बिहार के जगदीशपुर का था? तो वो था कुंवर सिंह, ठीक है। कुंवर सिंह ने बिहार में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था। क्वेश्चन नंबर 24 है कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख सामाजिक कारण क्या थे? तो दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि सामाजिक कारण था वो था धार्मिक सुधार, ठीक है। सती प्रथा, बाल विवाह, धार्मिक सुधारों ने भारतीय समाजों का अस्थिर किया। क्वेश्चन नंबर 25 है कि लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो वो था बेगम हजरत महल। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अवध में जो है लड़ाई लड़ी थी। और ये क्वेश्चन दोस्तों मैं जो है दोबारा रिपीट कर दिया हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है कि अंग्रेजों ने विद्रोह के बाद किस नए संगठन की स्थापना की? तो वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। कांग्रेसों ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 27 है कि विद्रोह के समय भारत में अंग्रेजी सेना की कुल संख्या कितनी थी? तो वो थी 2,38,000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के दौरान किसने अंग्रेजों की मदद की? तो वो था सिंधिया और हैदराबाद। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो आप सीरीज देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चंस देख रहे हैं, उसके बाद दोस्तों मैं लास्ट में कुछ 2-3 प्रश्न पूछूंगा। यदि आप उसका आंसर दे देते हैं दोस्तों वाकई आप जो है इस वीडियो को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले किसने दबाया? तो दोस्तों सबसे पहले जो है हेनरी लॉरेंस के द्वारा दबाया गया था। कहाँ पे? ना लखनऊ में, ठीक है। आप कमेंट कीजिए दोस्तों लखनऊ में जो है कौन युद्ध का नेतृत्व कर रहा था। मैं आपको 2 बार बताया इसका आंसर, ठीक है।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 है कि विद्रोह का असफलता का प्रमुख कारण क्या था? तो वो था संगठन और नेतृत्व में कमी। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ये रहा आपका 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अब दोस्तों मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ जो कि दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों कि आप कमेंट कीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। दूसरा आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों कि झांसी की जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनका बचपन का नाम क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ये जो 1857 का विद्रोह है ये भारतीय इतिहासकारों के द्वारा इसे क्या कहा गया। नेक्स्ट है कि 1857 का जो विद्रोह है वो कब शुरू हुआ और कहाँ से शुरू हुआ। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि बिहार में इस युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था। यदि दोस्तों आप जो इस पांचों के आंसर दे देते हैं तो आप जो है इस चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़े हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि इस प्रकार का कंटेंट जो है हर एक विद्यार्थी को प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।